क्योंकि मोदी जी चाहते हैं बंगाल की जनता का एक सच्ची सेवा करें, एक मन से सेवा करें, हृदय से बंगाल के सभी निवासियों के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जीवन में एक बड़ा बदलाव। वैसा ही काम स्टेशन में है, 101 स्टेशन में काम चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत है, जहाँ जहाँ जमीन नहीं मिली है वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। मैं तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ, और हमारे प्रसूनदा यहाँ पर है, मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आपके जरिए से आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाएं कि जब जहाँ जनता की सेवा का काम है वहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। जमीन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा प्रयास करके रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करें। कोलकाता मेट्रो में भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। ये एक छोटा सा एरिया है किडरपोर। किडरपोर में छोटा सा एक मतलब कहना क्या चाहिए, मात्र सम 800 स्क्वायर मीटर्स का काम है, लेकिन 2020 से परमिशन बाकी है। फिर चिंचड़ी घाटा, चिंगरी घाटा दोनों तरफ से पिलर बन गए, पिलर बने हुए हैं। सिर्फ ट्रैफिक का परमिशन चाहिए, सिर्फ ट्रैफिक का परमिशन चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब कितना साधारण काम है, सिर्फ ट्रैफिक का परमिशन चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इतना सिंपल सा काम है। मेरा रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों से जनता को नुकसान होता है। ये बेलेघाटा यहाँ पर भी केवल ट्रैफिक की परमिशन है। तो अगर हम इन सब काम में राजनीति से ऊपर उठ के अगर निर्णय लें तो जनता का लाभ होगा। जनता ही सर्वोपरि है। जो बंगाल के निवासी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। तो उनका आशीर्वाद लें, काम करें, मेहनत करें मिलके। आज मोदी जी की तरफ से पूरा समर्पण भाव है बंगाल की जनता की सेवा का। मोदी जी पूरी तरह से बंगाल में रेलवे हो, आईटी हो, टेलीकॉम हो, एजुकेशन हो, हाईवे हो, हर क्षेत्र में बंगाल के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। थोड़ी मदद अगर राज्य सरकार से मिल जाए तो बहुत लाभ होगा। जैसे अभी भाई सौमित्र खान जी बता रहे थे, विष्णुपुर से तारकेश्वर लाइन काम पूरा हो गया है। सिर्फ 2 किलोमीटर का बीच में जमीन थी, सिर्फ 2 किलोमीटर का, और उसके कारण पूरी लाइन 60 किलोमीटर लाइन हो गया और 2 किलोमीटर का बचा। वैसे ही बेलूर दिल्ली से बालूरघाट बड़ी कोशिश की, तब जाके कहीं कुछ आगे बढ़ पाया। नंदीग्राम तो वर्ल्ड में फेमस है, वहाँ पे रेलवे लाइन के लिए वही थोड़ा प्रयास राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसमें राजनीति से ऊपर उठे सभी और प्रयास करें जिससे कि बंगाल की जनता को लाभ मिले। आज की इस ट्रेन के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। संतरागाछी में थोड़ा जोश ज्यादा होना चाहिए भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री श्री सुकांत मजुमदार महोदय, जिनको मैं दादा नाम से जानता हूँ, हमेशा बहुत गाइड करते हैं। हमेशा बंगाल में क्या है, क्या करना है, किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट करना है, कैसे आईटी सेक्टर में काम करना है, हमेशा सुकांत दादा हमको गाइड करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे जोशीले
नौजवान और जिनकी आज पोशाक देख के आनंद आता है बंगाल की धरती का, ऐसे हमारे सौमित्र खान दादा जो कि हमेशा अपने एरिया के लिए लड़ते हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कलकत्ता की भूमि पे फुटबॉल के हमारे मोहन बागान से प्रसुंदा, जिनका पार्लियामेंट में सभी कोई सम्मान करते हैं, पार्टी कोई भी हो सभी प्रसुंदा को अच्छा पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे प्रसुंदा उपस्थित रेलवे के जनरल मैनेजर साहब, कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर साहब, ईस्टर्न रेलवे के जीएम साहब, डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब, उपस्थित सभी साथी और रिमोट से जुड़े पुरुलिया में हमारे बहुत ही मजबूत और बहुत हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ने वाले सांसद श्री ज्योतिर्मय महतो दादा, सुनाई दे रहा आपको दादा? ज्योतिर्मय दादा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने एरिया के लिए आप हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों की जनता की समस्या को लेके आते हैं और फॉलो अप करते हैं। हमारे एमएलए बांकुरा साहब, सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इस सभा में। साथियों, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली है, रेलवे उनका हमेशा से एक फोकस रहा है। कैसे रेलवे में एक परिवर्तन आए, कैसे रेलवे का विस्तार हो, नए स्टेशन बने, नई पटरियां बने, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आए, वो सब मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है। और उस सपने को पूरा करने में 12 लाख रेलवे परिवार के सभी सदस्य एक साथ जुटे हुए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और आज उसका रिजल्ट कई जगह दिखाई देता है। ये संतरागाछी स्टेशन मैं शायद साल या 1 साल 1.5 साल पहले आया था, काफी काम बाकी था। अब देखता हूँ इतना काम हो गया। वैसे ही पूरे बंगाल में करीब करीब 101 स्टेशन पे इतनी तेजी के साथ काम चल रहा है कि देश में रेलवे का एक पूरा नया प्रारूप तैयार है। एक नया प्रारूप तैयार हो, एक नई तरह की रेलवे बने। स्टेशन ज्यादातर कई 50 साल पुराने हैं, कोई 60 साल पुराने हैं, कोई 70 साल पुराने हैं और सबकी टेक्नोलॉजी अलग थी। आज एक नया युग है, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, लोगों की इच्छाएं, लोगों का एक्सपोजर, हमारे यात्रियों की सुविधाओं में बेटर क्वालिटी, ये सब नए तरीके के स्टेशन से बनाना जरूरी है। साथ ही साथ नई तरह की ट्रेन भी चलाना बहुत जरूरी है। तो वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, हर तरह से एक नया देश में रेलवे का एक नया रूप मिले हमारे सभी यात्रियों को, देशवासियों को, और जो करीब 720 करोड़ साल का पैसेंजर्स का जो आंकड़ा है, उन सबको बेटर फैसिलिटीज मिले, ऐसा हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबके लिए मार्गदर्शन रहता है। साथियों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल को 2009 से 2014 में मात्र 4,380 करोड़ रुपए मिलते थे। इतना बड़ा प्रदेश, करीब 10 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है। इतने बड़े प्रदेश में 4,300 करोड़ से क्या काम होगा? मोदी जी ने आके उसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। आज करीब 14,000 करोड़ रुपए बंगाल को मिल रहे हैं, 14,000 करोड़। और बंगाल में काम इतना, जहां जहां जमीन मिली है वहां पे काम तेजी से कर रहे हैं। मैं आपको कोलकाता शहर की बात बताता हूँ। कोलकाता शहर इतना बड़ा शहर है, प्राचीन शहर है, बड़ी इसका दुनिया में इसका नाम है, इसकी अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसका एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब के रूप में दुनिया में जाना जाता है। कोलकाता शहर में मेट्रो 1972 में काम चालू हुआ था, 1972 में 2014 तक
यानी 42 ईयर्स मात्र 28 किलोमीटर काम किया। कितना? 28 किलोमीटर। 2014 से अब तक यानी 11 साल, इन 11 ईयर्स में 41 किलोमीटर, मतलब जो 40 साल में काम नहीं हुआ उससे कई ज्यादा किलोमीटर, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम, 1.5 गुने से ज्यादा काम इन 11 साल में। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। इस